विनोद जी, लोग कहते हैं, जो मैं बातें करके आया हूँ लोगों से, बोले रैली में भी कोई लोग निकले, बोले मोदी जी पसंद है, कुशवाहा जी, उपेंद्र जी नहीं। दूसरा नेता उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आज तक अपने फंड से 1 कप चाय तक नहीं पिया किसी का। ये आपको इस क्षेत्र में पहले भी बहुत लोग जो है नेता रहे हैं जो काम किए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व उनका बारे में समझ लीजिएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कोई आदमी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है कि हमने उनको 1 कप चाय भी पिलाया। ये मतलब में अगर आप प्रतिनिधि बनिएगा तो आपको कुछ ना कुछ विरोधी मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब हर आदमी के अपनी अपनी आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि हमारे घर आए। हमारे तो एक उपेंद्र कुशवाहा किसके घर जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा एक आदमी है और ये 6 विधानसभा में अगले को घूमना है। 6 विधानसभा में जो भी उनको फंड आता है वो देते हैं। एक नाराज हैं लोग? नहीं, नाराज नहीं है। आपके ही लोग नाराज हैं? नहीं पसंद है उपेंद्र? मेरा नाम जीवन सिंह, हम बाबू साहब हैं। अरे वाह। हाँ, हम लोग खुल के मदद कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। पवन सिंह? नहीं जी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बच्चा सबको मनाइएगा कैसे? सब मान गया है। मान गया 28 तारीख को देखिएगा ना। 18 साल का बुतरू, 22 साल का, 25 साल का, सब एकदम पवन पवन। ना, ये सब गलत बात है। ये सब चलिए, हवा बना रहे हैं पवन सिंह का, लेकिन जो राजपूत और क्षत्रिय परिवार में जो मास वोटर है वो आज भी मोदी कहता है और मोदी ही जय बोलता है। पसीना छुड़ाए हुए एक कलाकार, पसीना छुड़ाए हुए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की टीम उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहता है, जिसमें कामयाब नहीं होगा। हमको पहले भी अनुभव है कि कांग्रेस के अवधेश सिंह जो गाया के गेरे के थे, 60-70 हजार वोट लेकर के राजपूतों का पूरा वोट बट रहे थे, तो राजपूत तो कोई नहीं गया। कुछ कांग्रेसी और कुछ मुस्लिम लोग वोट दिए, 60-70 हजार वोट मिला। इसको तो वो भी नहीं मिलेगा, वो तो सिंबल पर लड़ा था। लेकिन आज एक मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। तो इस वक्त हम काराकाट में हैं और काराकाट जो पूरा भोजपुरी बेल्ट है, इस बेल्ट में आज प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी आए और कई चीज़ों को उन्होंने मतलब बातें रखी हैं। और हम इस वक्त नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा के जो चाहने वाले लोग हैं, वो अपनी तैयारी कर रखे थे कि आज मोदी जी को सुनने आए हैं, तो उसके पहले क्या कुछ होना है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये लिट्टी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये लिट्टी। देखिए, ये लिट्टी की तैयारी हुई थी और मन तो इन लोगों को कर रहा था कि लिट्टी पहुंचाया जाए मोदी जी के पास भी, लेकिन इस क्षेत्र में डेहरी ऑन सोन हो या आरा हो, काराकाट हो, ये सब इलाका में लिट्टी बहुत प्रसिद्ध है और लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। तो लिट्टी बन भी रहा था कि सब लोग खाएंगे और मोदी जी के बारे में सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो नमस्कार, हमारे साथ विनोद गुप्ता जी हैं, भाजपा के कद्दावर लीडर रहे हैं बहुत शुरू से संघ के साथ, और भाजपा के साथ इनका बहुत अच्छा पुराना रिश्ता है। हाँ, और यहाँ के बहुत काराकाट के खासकर बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मोर न्यूज 18 में। आज आपने हमारे पास उपस्थित होकर के इस अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सा कुटिया है आपका, दिखाइएगा, जैसा हरा भरा पूरा बाग है और पूरा कुटिया है। आज मोदी जी आए और बहुत कुछ उन्होंने बातें रखी हैं। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है और क्या माहौल बना है? देखिए, मोदी जी को पूरा इंडिया, भारत ही नहीं पूरा विश्व अपना मानता है नेता। तो भारत के कुछ लोग हैं, चुनिंदे लोग, जो उनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग इधर आर्थिक थोड़ा हम लोग इधर आते हैं, आर्थिक हाँ, अपने विकास के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिसको देश हित में है वो कभी भी मोदी जी का विरोध नहीं करेगा। और खासकर हम अपने कैंडिडेट के बारे में बोलते हैं, काराकाट कैंडिडेट के बारे में कहना चाहते हैं। उपेंद्र जी 2014 में भी जीत चुके हैं। 2014 में भी इन्होंने सार्वजनिक काम किया, किसी का पर्सनल काम किया हो ना किया हो वो अलग बात रखती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि उन्होंने सार्वजनिक काम किया। उनके पास काराकाट लोकसभा से जो भी
उनके वोटर या उनके रहने वाले उनके क्षेत्र के लोग किसी भी काम के लिए गए, उन्होंने अपने से हर तरह का प्रयास किया कि उनका काम हो। विनोद जी, लोग कहते हैं, जो मैं बातें करके आया हूँ लोगों से, बोले रैली में भी कोई लोग निकले, बोले मोदी जी पसंद है, कुशवाहा जी, उपेंद्र जी नहीं। दूसरी बात, उनकी शिकायत हम जानने की कोशिश की कि क्या बात है भाई, उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमसे कनेक्ट नहीं रहते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं रहते हैं, इस्तीफा दे के चले जाते हैं, तो इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर जाते हैं कभी कुछ। ये सारी शिकायतें थी जो जनता कर रही थी, तो ये सब कैसे सामना करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है, कोई भी सरकार में अगर आप प्रतिनिधि बनिएगा तो आपको कुछ ना कुछ विरोधी मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब हर आदमी के अपनी अपनी आवश्यकता है, और हम चाहेंगे कि हमारे घर आए, हमारे तो एक उपेंद्र कुशवाहा किसके घर जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा एक आदमी है, और ये 6 विधानसभा में अगले को घूमना है, 6 विधानसभा में जो भी उनको फंड आता है वो देते हैं। इकलौता नेता उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आज तक अपने फंड से 1 कप चाय तक नहीं पिया किसी का। ये आपको इस क्षेत्र में पहले भी बहुत लोग जो है नेता रहे हैं जो काम किए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका बारे में समझ लीजिएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कोई आदमी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है कि हमने उनको 1 कप चाय भी पिलाया हो। ये मतलब विनोद गुप्ता कह रहे हैं, काराकाट के बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं, आपका तो बहुत सारा कारोबार है। देखिए, हमारा 3 जिले में कार्य चलता है, और लगभग आप समझ लीजिए कि इनकी जितनी क्षेत्रफल है उससे ज्यादा में वो अगल बगल के भी क्षेत्र में भी इनकी नाम है, लोग जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। और बाकी इनके समक्ष जो नेता हैं, इनके विरोधी हैं, उनको कौन जानता है? बिल्कुल। एक चीज हम ये कहेंगे, जब मैं एक बार गया भी था इनके घर पे पटना में, तो देखा कि एक चौकी पे एकदम मामूली पतला गद्दा लगा हुआ था, उस पे ही सोए हुए थे। तो सादगी तो इनकी दिखती है, लेकिन लोगों का कनेक्शन, क्या नाराजगी है यहाँ, लोग कैसे कह रहे हैं, ये भी बहुत समझने वाली बात होगी। मोदी जी आज आए तो क्या कुछ कह गए मोदी जी आज आ करके ये आह्वान करके चले गए कि आपको कैंडिडेट नहीं दिल्ली देखना है, आप वोट देंगे, दिल्ली मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आपका नाम विश्व में विश्व गुरु बनेंगे। काराकाट की जनता समझ पाई, या फिर पवन जो चल रहा है उधर कई चीजें चल भी रही हैं, तो भाई राजा राम कुशवाहा है, कुशवाहा बढ़ सकता है, या पवन सिंह वोट काट सकते हैं, ये सारी बातें उठ रही हैं। देखिए, ऐसा है, ये कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। कुशवाहा जी लोकप्रिय थे, हैं, रहेंगे, और जो लोग आपको बोल रहे हैं कि पवन सिंह की हवा है, पवन की तरह उड़ जाएंगे। आपको 28 तारीख को दिखेगा कि उनके साथ जो खाने वाले लोग बैठे हुए हैं वो 28 तारीख उनके गाड़ी से उतर जाएंगे, और उसके बाद दिखेगा आपको कि उनके बूथ पर कोई आदमी नजर नहीं आएगा। हम विनोद जी आपके साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, मतलब कौन वाला सिंह है? बाबू साहब वाला सिंह है। बाबू साहब वाला सिंह है। तो आपको तो हम देखे रैली में एकदम बहुत आगे आगे चल भी रहे थे, काफी जोशीले तरीके से। यहाँ तो देख रहे हैं युवा सब के कमर में बेल्ट वगैरह लग जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जो काराकाट में कह गए, डालमिया वाली बात कह गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छा खासा समय दिया, जो मूल बातें आपको क्या लगी कि जिससे जो नाराज पब्लिक है उनको कुछ राहत मिलेगी? देखिए, देश का चुनाव है, मोदी जी देश के नेता हैं, एनडीए के पास एक मोदी जी का चेहरा है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी जाने पहचाने हैं, कैपेबिलिटी वाले हैं, क्षेत्र की जनता उनको पसंद करती है। और विरोधी जो ललटेन वाले लोग हैं, उनका मूल मंत्र है कि निर्दलीय के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं ताकि वोट जो है डिस्टर्ब हो और हमारा 3 तारा जीत जाए। 3 तारा के जीतने से काराकाट का जो लोकसभा है अशांत हो जाएगा, देश में उग्रवाद फैलेगा, और इससे हम लोगों को सावधान रहना है। डरा रहे हैं, मतलब जो उनके वोटर हैं, वोटर्स को डराना भी तो हुआ इस तरह से कर।
नहीं, वो हकीकत है। अच्छा, हकीकत। हाँ, हम लोग नक्सलवाद को झेले हैं। मेरा कैमूर का पहाड़ी है, वहाँ नक्सलवाद को हम लोग जन्म से देखे हैं। अब नीतीश कुमार के और मोदी जी के राज में डबल इंजन का जो सरकार है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया, जातिवाद को समाप्त करने का काम किया। जो भैंस चोराने वाले थे, मोटर चोरी करने वाले थे, उनको जेल के शिकंजे में नीतीश कुमार जी ने कस दिया। तो ये सब चीज हम देखे हैं और इसको हम चाहते हैं कि दोबारा जंगल राज बिहार में न आवे और देश में मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ताकि पाकिस्तान को भीख का कटोरा न मिले। तो देखिए, लोगों की जो राय है, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक है, हम इस वक्त काराकाट में है। खूबसूरत सा बगीचा है। विनोद गुप्ता जी एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे जाने भी जाते हैं और इनका प्रदेश में बड़ा नाम है और संगठन में हो, भाजपा में हो या एनडीए के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया भी है। एक चीज मुझे गुप्ता जी बताइएगा कि जो युवक हैं आज की तारीख में, कल को जो मोदी कर रहे थे, वो आज काराकाट में कुछ और कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ अलग मवाल मचा। नया वोटर जो भी आप बुझने के बारे में पूछना चाह रहे हैं, न्यू वोटर जो भी है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है। वो जो आपको दिख रहा है वो न्यू वोटर नहीं है। जो न्यू वोटर है वो साइलेंट है और वो उसका वोट सिर्फ मोदी जी को है। उसका वोट नहीं, सिर्फ मोदी जी को वोट है। वो कुछ नहीं, आप जो देख रहे हैं वो सेल्फी जो ले रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जो मेन एक्चुअली जो वोटर है, जो अभी नया 18 साल अपना 21 साल लिए हैं, वो वोटर बिल्कुल साइलेंट है और वो वोटर मोदी वोटर है। मोदी के नाम पे एक बात और कहते हैं, जो आपके विपक्ष कहते हैं कि 17 महीने में मैंने 5 लाख नौकरी दी। मोदी काम की बात नहीं करते, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान ले आते हैं। बहुत सारी बातें वो कहते भी हैं। काउंटर उसमें कैसे करेंगे? तालियां बहुत बजती हैं, भीड़ जुटती है, ये सब तो आपके लिए एक डरावनी बात है। एनडीए कैसे सामना करेगा? देखिए, किसी भी सभा में जो भीड़ होती है वो वोट में नहीं तब्दील होती है। ये आज से आप देखे होंगे कि जब माननीय लालू प्रसाद जी जब भाषण देते थे तो डंडा में तेल पिलाते थे, समोसे में आलू, तो तब तक रहेगा लालू। वो तो एक पुराना कहावत हो गया, समझ गए। तो अब रह गया कि लोग उसको सुनने भी जाते थे कि भैंस को आगे से चढ़ेंगे, पीछे से उतरेंगे, तो पूंछ पकड़ के चढ़ेंगे। याद है आपको? तो कहने का तात्पर्य है कि आप उस चीज को मत याद कीजिए कि जो लोग आ रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो मोदी जी के भी सभा में आ रहे हैं वो हमारे 100% वोटर हैं। हो सकता है उसमें 5% 2% नहीं हो जो देश सुनने के लिए आते हैं। तेल पिलावन लाठी चलावन। तो आज एक चीज और समझिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज मोदी जी की जो आम सभा हुआ, उस आम सभा में हमने देखा कि कुछ कांग्रेस के, कुछ आरजेडी के, कुछ और भी पार्टी के जो भी है लोग वहां उपस्थित थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम मोदी जी के देश हित में सुनने आए, तो इसमें से कम उनके जो वोटर थे उसमें से भी 20% हमारे तरफ कन्वर्ट हो जाए। प्रधानमंत्री को सुनने आए विपक्ष के लोग भी, ये आपने देखा काराकाट में। हाँ, इसका मतलब कहीं न कहीं वो समझना चाहते हैं कि सच में हम मोदी की तरफ जाएं या नहीं जाएं। उपेंद्र जी से नाराजगी लेकिन मोदी जी से मोहब्बत, ये देखने को मिल रहा है काराकाट में। देखिए, पूरे देश को मोदी जी से मोहब्बत है। पार्टिकुलर जो आदमी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कुछ लोग नाखुशी हो सकता है अपने काम से गए हों, उनका काम प्रयास किए हो, ना हो पाया हो, तो उनको गलत लगा हो, तो वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो भी मोदी को चाहते हैं। पवन सिंह आप लोग का पसीना छोड़ा दिए हैं, मतलब इतनी गर्मी एक तो बहुत है, ऊपर से पवन सिंह वाला जो पूरा पवन चल रहा है, पूरी गर्मी, मतलब तबाही मची हुई है एनडीए में। देखिए, आज आप देखिए, आज काराकाट का डेहरी विधानसभा में, डेहरी ऑनसन में प्रधानमंत्री जी का आम सभा हुआ और आपने देखा मौसम कितना जल्दी चेंज हुआ और हवा भी चला। अच्छा। और बादल भी आया। अच्छा। और गर्मी से राहत लोगों को मानिएगा नहीं आप लोग? नहीं मानने की कई बात है। हम ये तो प्राकृतिक भी हम लोग के साथ है। ठीक है, डर नंबर 2 बता रहे हैं गुप्ता जी, आप उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को, बाबू साहब है वो, ठीक है, हाँ, कि किसी तरह से उसको भी समेटो, कुछ समझाओ बुझाओ। डर नंबर 2। डर नंबर 3 कि राजनाथ सिंह को भी उतार रहे हैं, इतना मतलब पूरा उतार रहे हैं। देखिए, ऐसा है
ये चीज हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनका आना और जाना लगा रहेगा। हर कैंडिडेट चाहता है कि हम अधिक से अधिक वोटों से जीते, अधिक से अधिक मतों से हम जीत पाता है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जो नेता छोटे छोटे हैं, बड़े कुछ नेता हैं जो हवा बना रहे हैं पवन सिंह का, लेकिन जो राजपूत और क्षत्रिय परिवार में जो मास वोटर है वो आज भी मोदी कहता है और मोदी ही जय बोलता है। पसीना छुड़ाए हुए एक कलाकार, पसीना छुड़ाए हुए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की टीम। निर्दलीय प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा ललटेन के लोग उनका सिंबल ढो रहे हैं, उससे बीजेपी को और उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई खतरा नहीं है। भाजपा खेल की है, ऐसी चर्चा होती है कि पवन सिंह को लाके भाजपा कुछ खेल, भाजपा भूल की है, हम इसको भूल कहेंगे। पवन सिंह कालनेमी है और जैसे बजरंगबली को कालनेमी डिस्टर्ब किया था तो ये कालनेमी बनना चाहता है, तो कालनेमी भी नहीं बनेगा ये। मतलब कुछ बताइए कालनेमी, मतलब कुछ जो हमारी जनता समझ। तो देश की जनता जो मोदी जी को बनाना चाहती है तो कालनेमी बन करके कुछ वोट काट करके और उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहता है, जिसमें कामयाब नहीं होगा। हमको पहले भी अनुभव है कि कांग्रेस के अवधेश सिंह जो गाया के गेरे के थे 60-70 हजार वोट लेकर के राजपूतों का पूरा वोट बट रहे थे, तो राजपूत तो कोई नहीं गया, कुछ कांग्रेसी और कुछ मुस्लिम लोग वोट दिए, 60-70 हजार वोट मिला। इसको तो वो भी नहीं मिलेगा, वो तो सिंबल पर लड़ा था। लेकिन आज एक इंटरव्यू कहीं सुन रहे थे कि हो सकता है कि ये एक हवा चली है कि राजद में भी शामिल हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा राम खिसक रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए? ऐसी बात नहीं है। 11 करोड़ रुपया तेजस्वी से लेकर के और चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर राजद का बात नहीं सुनेंगे तो इनकी हत्या हो जाएगी। राजद तो गिरोह की पार्टी है, पवन सिंह का, इसलिए डरे हुए हैं। इनका तो कोई राजनीति नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। खतरे वाली बात, बिल्कुल खतरे वाली बात है। काठ कहाड़ी दोबारा नहीं चाहता है, देहात में हम लोग भोजपुर में कहते हैं। लिट्टी आज तैयार किए हैं। हाँ, लिट्टी हम लोग अपना स्वेच्छा से अपना चंदा करके अभी सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे मंडल के और जिला के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। बचेगा हम लोग लिट्टी बचेगा लिट्टी, कहीं किसी का पैसा नहीं है, हमारा चंदा का पैसा है जी, इसलिए हम अपने से बनाए। पवन सिंह नींद उड़ा दिए, कहीं बचेगा कुछ नहीं, हम लोग को उससे कोई खतरा नहीं है। हमारा लड़ाई 3 तारा से है और 3 तारा को हम परास्त करेंगे। महागठबंधन से है गुप्ता जी, मुकाबला है। नींद तो नहीं उड़ी हुई, अच्छे से नींद तो आ रही है ना, काम तो चल रहा है। नींद तो महागठबंधन की उड़ी हुई है। तभी तो वो बीच में नया नया विकल्प ला रहे हैं। कभी उनके वोटर बोलते हैं कि हम पवन सिंह को वोट देंगे, कभी उनके वोटर बोलते हैं कि नहीं 3 तारा को वोट देंगे। तो वो तो अनेक तरह के बात जो ला रहे हैं बाजार में, तो नींद उनकी खराब हुई है, नींद हमारी नहीं खराब है। बहुत अच्छी बातचीत हुई। पूरे बगीचे में आम भी पड़ा खिला हुआ है। आइए, अच्छा आइए थोड़ा हम आपको तो देखे ही नहीं रहे। आम के बगीचे में हम लोग है, विनोद गुप्ता जी हैं, सब लोग हैं। नींद उड़ी हुई हम पूछ रहे थे, ये हरियाली रह पाएगी भाजपा की, एनडीए की, या हरियाली खत्म करेंगे तेजस्वी? हमेशा हरियाली रहा है और नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं और हम लोग उसी खुशी में आज लिट्टी चोखा सारे भाई इस बगीचा में बैठी खाने जा रहे हैं। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि जो जैसे आपके बाल थोड़ा सा उड़ा हुआ और उड़वा देंगे, मतलब कार्यकर्ता का एनडीए का हालत खराब है। एकदम नहीं, हालत खराब है। 0 पे लाएंगे इस बार, कह रहे हैं 0 पे लाएंगे। ना नीति है ना नियत है, नेता है उनके पास। बिहार में कह रहे हैं कि मैं इस बार एकदम चक्का छुड़ा दूं। नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं पूरे भारत भर में। काराकाट में होगा, काराकाट में हमारी जीत हो रही है। नाराज हैं लोग? नहीं, नाराज नहीं है। आपके ही लोग नाराज हैं? नहीं पसंद है उपेंद्र। मेरा नाम जीवन सिंह, हम बाबू साहब हैं। अरे वाह। हाँ, हम लोग खुल के मदद कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। पवन सिंह नहीं जी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बच्चा सबको मनाइएगा कैसे? सब मान गया है, मान गया। 28 तारीख को देखिएगा ना। 18 साल का बुतरू, 22 साल का, 25 साल का, सब एकदम पवन। ना, ये सब गलत बात है, ये सब। चलिए, गलत बात है। तमाम लोगों से बातचीत हुई और हम इस हरे भरे बाग में, विनोद गुप्ता जी के बाग में आम का मंजर भी है और आम भी है। अब 4 तारीख को ये फल कैसा होगा ये सब समझेंगे। गुप्ता जी के इसी बाग बगीचे में आना होगा फिर से, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बातचीत किए।
ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों को मान बढ़ाने का कार्य किया। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।